सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई और एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो चलिए, इससे पहले कि आज हम अपना नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, ये जो है अगेन एक दीक्षा कोर्स का सर्टिफिकेट मेरे पास है, शिक्षा में श्रव्य यानी कि ऑडियो की शक्ति। इसका इंग्लिश वर्जन मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आप इंग्लिश अभी तक आपने कोर्स जो है अटेंड करके सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं। 5 आवर्स की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी वहाँ से भी। और यहाँ से एक बार फिर से 5 आवर्स की मैं साइट एनसीईआरटी की आंसर की लेकर आ गई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं हमारे दीक्षा कोर्सेज़ ऐप के ऊपर। तो जिन लोगों को ये डाउट है कि ये दीक्षा कोर्सेज़ ऐप अलग है और दीक्षा अलग है, तो हाँ जी, बिल्कुल ये अलग है। अब दीक्षा ने 2 अपने अलग अलग जो है ऐप्स बना दिए हैं। तो जितने भी आपको कोर्सेज़ मिलेंगे वो सारे दीक्षा कोर्सेज़ ऐप पर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और अपने दीक्षा ऐप को भी अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं चल रही हूँ सीधे दीक्षा कोर्सेज़ ऐप के अंदर। दीक्षा कोर्सेज़ ऐप के अंदर हम गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। कोर्सेज़ पे आप जाएंगे तो वो कोर्सेज़ आ जाते हैं जो आपने ऑलरेडी एनरोल करके रखे हुए हैं, या मतलब जो आपके हो चुके हैं कंप्लीट। लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है आसानी से शिक्षा में ऑडियो की महत्वता, ये इस करके ये वाला जो कोर्स है ये आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें एनरोल कर लेना है। और एनरोल करने के बाद मेरा क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो मेरा जो है इसमें नहीं शो हो रहा है, तो मैं चल रही हूँ अब इसमें आपको दिखाने के आंसर की। एनरोल करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे चल रहे हैं हम सीधे आंसर्स पे, क्योंकि आंसर्स के मैंने स्क्रीनशॉट्स अपने ले लिए थे कि मैंने क्या क्या आंसर लगाए हैं। यहाँ पर मैंने जो 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, तीनों अटैम्प्ट्स को पूरा सॉल्व किया है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसमें बताने जा रही हूँ। भारत में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं सारे आंसर्स को। भारत में पॉडकास्ट प्रचार के पीछे प्राथमिक कारणों में से क्या एक है, तो सस्ता और सुगम इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, ग्रीन ब्रॉडकास्टिंग ये किसने शुरू किया था, तो आकाशवाणी डिब्रूगढ़ ने शुरू किया था। इमर्सिव ऑडियो श्रोता के अनुभव को कैसे बढ़ाता है, तो ये स्थानिक प्रभाव के लिए 3D या बाइनोरियल साउंड का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, कम्युनिटी रेडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्थानीय समुदाय की आवाज़ को सामने लाना। श्रव्य है अंतरंग, ऑडियो को उसकी इमर्सिव और व्यक्तिगत प्रकृति क्या प्रदान करती है, तो श्रोता की कल्पना। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो ये हो जाती है आपकी 22। आई रेडियो का पूरा स्वरूप क्या है, तो इंटरनेट रेडियो आप इसको बोल सकते हैं। भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो कब शुरू किया गया था, 2004 में से जो है शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है, आधुनिक ऑडियो इकोसिस्टम में वॉइस असिस्टेंट की क्या भूमिका है, तो इसकी भूमिका है कि वे ऑडियो इंटरेक्शन के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। सीखने में श्रव्य में लंबी एकल वार्तालापों से बचना चाहिए। ऑडियो सामग्री निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी एक नैतिक प्राथमिकता है, समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करना इसकी प्राथमिकता है। भारत में शुरू किया गया पहला कम्युनिटी रेडियो कौन सा था, तो ये अन्ना एफएम था। एजुसो मीडिया क्या है, एजुसो मीडिया का मतलब होता है सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा लेना। श्रव्य है भावनाएं जगाने वाला। आज ऑडियो सामग्री निर्माताओं को कौन सी चुनौती सामान्यतः सामना करना पड़ती है, तो खोज में कठिनाई, ये इसका सही आंसर होगा। कम्युनिटी रेडियो नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पॉडकास्ट की मेजबानी मंच नहीं है, तो ये आपका हो जाता है टिकटॉक। कम्युनिटी रेडियो नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, अगेन ये 2002 में। ओके, ये दोबारा से डबल स्क्रीनशॉट्स हो गए थे, फाइन। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, तो सत्र के दौरान किस प्रसिद्ध रेडियो कलाकार का नाम तस्वीर दिखाई गई थी, नीलेश मिश्रा। नीलेश मिश्रा की कहानियाँ जो एक ऑडियो पॉडकास्ट चलता है। ऑडेसिटी किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है। IVR का मतलब होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। स्कूल ब्रॉडकास्ट किसकी एक पहल है, आकाशवाणी की। फिर श्रव्य तीव्र भावनाएं जगा सकता है कैसे, खुशी। भारत में कम्युनिटी रेडियो पर पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, तो यूनेस्को इसका आंसर हो जाता है। सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान आकाशवाणी द्वारा
कौन सी तारीख को आयोजित किया जाता है? तो 31 अक्टूबर। असम राज्य के राज्य वृक्ष का सामान्य नाम क्या है? तो होलोंग। कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा पॉडकास्ट सुनने का बाजार है? तो ये हो गया आपका भारत। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो सत्यमेव जयते। प्रसार भारती आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? 23 नवंबर 1997 को। और यहाँ पे हमारी पूरी क्विज़, हमारी फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो पूरा फिनिश होता है। मैंने सबमिट किया, सबमिट ऑल एंड फिनिश, और यहाँ पे आप मेरे मार्क्स भी देख सकते हैं। इसमें आपको आराम से सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। कुछ और जो मैंने री अटेम्प्ट किया था तो कुछ अलग क्वेश्चंस थे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एजुसो मीडिया हम पढ़ चुके हैं कि क्या था। ऑडियो प्रथम शब्द का सामग्री निर्माण में क्या तात्पर्य है? तो ऑडियो का हर प्रकार से मीडिया के साथ होना चाहिए, हर प्रकार की मीडिया के साथ होना चाहिए। साइट के विशेष रेडियो कार्यक्रम कहाँ से लाइव प्रसारित होते हैं? इसका आंसर आपका हो जाता है आई रेडियो लाइव। सांस्कृतिक संरक्षण में ऑडियो कैसे सहायक होता है? तो मौखिक परंपराओं और कहानियों को संप्रेषित करके। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान प्रत्येक वर्ष कौन आयोजित कराता है? तो ये आपका आंसर हो जाता है आकाशवाणी। सीखने में श्रव्य का उपयोग करते समय संगीत और ध्वनि प्रभावों का उपयोग करें संयम से। शिक्षा में श्रव्य का उदाहरण क्या है? पॉडकास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो का सबसे प्राथमिक पहलू है? ये आपका आ जाता है समावेशिता। उभरते ऑडियो ट्रेंड का एक उदाहरण क्या है? इंटरैक्टिव ऑडियो प्लेटफॉर्म आपका आ जाता है। किस डिवाइस का आधुनिक ऑडियो अनुभव में केंद्रीय स्थान है? स्मार्ट स्पीकर। इसके बाद आ जाता है आपका भारत में पहला कम्युनिटी रेडियो कब शुरू किया गया? इसका हम आंसर ऑलरेडी देख चुके हैं, 2004 था। शिक्षा के लिए समर्पित रेडियो चैनल का नाम क्या है? तो ज्ञानवाणी इसका नाम है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में पॉडकास्ट निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आना चाहिए? तो विषय और पाठ्यक्रम तय करना आना चाहिए। श्रव्य हमारा गहरा जुड़ाव कब से शुरू हो जाता है? तो गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जब हम अपनी माँ की आवाज़ें सुनते हैं। पॉडकास्टिंग शब्द किससे आया? तो आईपॉड से आया है। इधर पॉड मूक्स का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो पॉडकास्ट आधारित मूक्स जो होते हैं वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन एक तरीके से स्टडी कोर्सेज होते हैं, उनको मूक्स कहते हैं। श्रव्य शब्दों के अभाव को क्या कर सकता है? तो कम कर सकता है। 2025-2033 के बीच भारतीय पॉडकास्ट बाजार के लिए CAGR की उम्मीद क्या है? तो 25.5%। फिर मई 2025 तक भारत में कुल कितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं? तो 532 इसका आंसर हो जाता है। और हम चल रहे हैं बिल्कुल लास्ट आंसर्स की तरफ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इसके बाद भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स हमारे चैनल पर रोज़ मिलती रहती हैं आपको। ऑडियो की सामग्री का निर्माण करते समय किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो प्रामाणिक और गुणवत्तापूर्ण सामग्री को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये जो क्विज़ थी उसमें से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, बाकी सब रिपीटेड थे तो उनका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया, सबमिट ऑल एंड फिनिश किया, तो मेरा जो है डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डाउनलोड मैंने सर्टिफिकेट किया तो कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट भी मुझे मिल चुका है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल्सो ओपन फॉर दैट। इसकी PDF पूरे आंसर्स की पाने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।